दूर के एक राज्य में, जो कि घूमते हुए पहाड़ों और बोलते हुए जंगलों से घिरा हुआ था, वहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इज़ाबेला था। उसकी खूबसूरती देश विदेश में बहुत मशहूर थी, पर जो राजकुमारी इज़ाबेला को सबसे अलग बनाता था, वह थी उसकी जादुई जूतियाँ। ये कोई आम जूते नहीं थे, बहुत खास रेशम से बने हुए थे और चमकदार हीरों से सजे थे, जो सूरज की रोशनी में नाचते थे। पर जो सचमुच उन्हें अलग बनाता था, वह थी उनकी जादुई ताकत, जिससे पहनने वाले को किसी भी जगह पर ले जाने की ताकत थी। एक सुनहरी सुबह राजकुमारी इज़ाबेला ने आंखों में एक अनोखी चमक देखी। उसे एक छिपे हुए जंगल के बारे में सपना आ रहा था, जो कि चमकती हुए झीलों और नेचुरल क्रीचर्स से भरी हुई थी, और उसे पता था कि आज वह एक सफर पर निकलेगी। खुशी से उसने अपनी जादुई जूतियां पहनी और जूतियों से बोली, मुझे वहां ले जाओ जहां सपने सच होते हैं। तभी वह ऊपर उड़ गई और आसमान में धमाके के साथ सफर करने लगी। उसका सफर बड़े समुद्रों, ऊंची पहाड़ियों, जादुई जंगलों और भरपूर शहरों में से होकर गुजर रहा था। सफर के बीच उसने फ्रेंडली ड्रैगन्स, बुद्धिमान जादूगरों और खेलने वाली परियों से मुलाकात की, जो उसे उसकी तलाश में गाइड करते रहे। जैसे जैसे वह सफर करती गई, राजकुमारी ने हिम्मत, दोस्ती और खुद पर भरोसे की कीमत सीखी। उसे यह भी पता चला कि जादुई जूतियां सिर्फ जादू के बारे में नहीं, बल्कि दिल के जादू, दोस्ती के जादू और प्यार के जादू की भी थी। एक दिन जब वह एक छिपी हुई घाटी ढूंढ रही थी, जो फूलों और गाते हुए पक्षियों से भरी हुई थी, तो राजकुमारी इज़ाबेला ने एक रहस्यमय गुफा देखी। उत्सुकता से वह गुफा के अंदर गई और खुद को एक कमरे में पुराने लिखित सिंबल्स और चमकदार क्रिस्टल्स से भरी हुई पाया। कमरे के बीच में एक शानदार घोड़ा खड़ा था, जिसका कोट जैसे बर्फ का था और आंखें सितारों के समान चमक रही थीं। अचानक घोड़ा गाने जैसी आवाज में बोला, स्वागत है राजकुमारी इज़ाबेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह हैरान हुई, पर डरी नहीं। इज़ाबेला खुशी से घोड़े के पास चली गई। घोड़े ने बताया कि वह जादुई जूतियों का सहायक था और कहा कि इज़ाबेला को राज्य की भलाई के लिए उनकी ताकत का उपयोग करने के लिए चुना गया था। आभार और खुशी के साथ राजकुमारी इज़ाबेला ने घोड़े का तोहफा कबूल किया और आशा की कि वह जादुई जूतियों का उपयोग केयरफुली और जिम्मेदारी से करेगी। उस दिन से राजकुमारी इज़ाबेला के सफ़र जारी रहे, पर अब उसे नई शुरुआत मिल गई। खुशी, प्यार और जहाँ तक जादू की बात है, दुनिया में जहाँ भी वह जाती, वहाँ वह खुशी, प्यार और जादू फैलाती रही। जादुई जूतियों और घोड़े के ज्ञान से इज़ाबेला ने राज्य और बाहर के लोगों के बीच एक प्यारी कहानी बनाई। उसकी विरासत कई पीढ़ियों के लिए जीवित रही, जो दुनिया में चारों ओर जादू फैलाती रही।